कई बार रात के अंधेरे में जब मैं अपनी अंतरात्मा को खोजता हूँ, ये जानने के लिए कि क्या वो अभी भी सांस ले रही है, वो जो किश्तों पे मर रही है हर रोज। जब मैं किसी फैंसी होटल में अपने खाने का बिल चुकाता हूँ, एक कीमत जो शायद वहाँ खड़े दरबान की महीने की कमाई हो, और मैं तपाक से उस विचार से मुंह मोड़ लेता हूँ, तब मेरी अंतरात्मा का एक अंश मर सा जाता है। जब मैं दुकानदार से सब्जियां खरीदता हूँ और उसका बेटा छोटू मुस्कुराते हुए आलू तोलता है, छोटू एक 12 साल का बच्चा जिसे अभी स्कूल में पढ़ना चाहिए था, तब मैं दूसरी ओर मुँह कर लेता हूँ और मेरी अंतरात्मा का एक अंश मर सा जाता है। जब मैं सूट बूट में सज धज के तैयार होता हूँ, वो सूट जो बेहद ही महंगा है, और उस वक्त जब मेरी नज़र क्रॉसिंग पे खड़ी एक औरत के ऊपर जाती है जो कि बहुत बुरी हालत में अपनी गरिमा बचाने की नाकामयाब कोशिश कर रही होती है, मैं झट से अपनी कार के शीशे ऊपर कर लेता हूँ और मेरी अंतरात्मा का एक अंश मर सा जाता है। जब मैं अपने बच्चों के लिए महंगे खिलौने खरीदता हूँ, वापस आते वक्त मैं देखता हूँ आधे नंगे बच्चों को जो खाली पेट और भूखी नज़रों से खिलौने बेच रहे होते हैं रेड लाइट पे। मैं अपनी ज़मीर को बचाने के लिए कुछ खरीद लेता हूँ, पर फिर भी मेरी अंतरात्मा का एक अंश मर सा जाता है। जब मेरी बीमार भाई अपनी बेटी को काम पर भेज देती है, वो भी उसका स्कूल छुड़वा कर, मैं जानता हूँ कि मुझे उसे घर वापस भेज देना चाहिए, पर फिर ध्यान आता है कि पूरा सिंक रात के गंदे बर्तनों से भरा पड़ा है, और मैं खुद से कहता हूँ कि बस कुछ दिनों की ही तो बात है। तब मेरी अंतरात्मा का एक अंश मर सा जाता है। जब लोग धर्म या जात पात को लेकर लड़ रहे होते हैं, मैं बहुत ही दुखी और असहाय महसूस करता हूँ। मैं खुद से कहता हूँ कि मेरा देश किन भेड़ियों के हाथों में जा रहा है। मैं भ्रष्ट नेताओं को दोष देता हूँ और खुद को अपनी सारी जिम्मेवारियों से परे कर देता हूँ। तब मेरी अंतरात्मा का एक अंश मर सा जाता है। मैं बलात्कार के बारे में सुनता हूँ या फिर किसी बच्चे की हत्या, मुझे बहुत दुख होता है, पर कुछ शुक्रगुजार भी होता हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं था। मैं अपने आप से आईने में नजरें भी नहीं मिला पाता हूँ और मेरी अंतरात्मा का एक अंश मर सा जाता है। जब मेरे शहर का दम घुट रहा है, धुएं से भरे महानगरों में तो सांस लेना भी खतरनाक है, मैं हर रोज काम पे अपनी कार से जाता हूँ, ना ही मेट्रो लेके, ना ही कारपूल करके, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि एक कार से क्या ही फर्क पड़ेगा। तब मेरी अंतरात्मा का एक अंश मर सा जाता है। इसलिए जब रात के अंधेरे में मैं अपनी अंतरात्मा को टटोलता हूँ और पाता हूँ कि ये अब भी सांस ले रही है, मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं तो खुद अपने हाथों से हर रोज किश्तों पे इसे मार रहा हूँ, इसे दफना रहा हूँ, क्योंकि मैं तो खुद अपने हाथों से हर रोज किश्तों पे इसे मार रहा हूँ, दफना रहा हूँ, इसे दफना रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।